हेलो। बोली गजानन भगवान की पवन सुत भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की भक्त और भगवान की जय। नर्मदे मैया की हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा बोल साचे दरबार की देखो मंडल वाले जितने जोश में रहते हैं ना उतनी पब्लिक को भी जोश में रहना चाहिए। और पीछे तक आवाज मेरी जा रही है बिल्कुल, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो नर्मदे मैया की आइए सभी मां नर्मदे के कृपा पात्र और हनुमान जी महाराज के सभी भक्तों को जय जय सीताराम करते हुए आपका पावन परिसर दीपम कॉलोनी में पिछले बार भी बड़ा आनंद आया और इस बार भी मध्य प्रदेश के जाने माने मंडलों को बुलाया गया है। और राम सत्ता की दुनिया के भजन सम्राट सभी के मार्गदर्शक हमारे बाबूजी भी आज सौभाग्य से बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। आदरणीय शीतल भैया और समस्त आयोजक समिति हमारे आयुष भैया लाइव चला रहे हैं। सभी को जय जय सीताराम करते हुए आपका जाना पहचाना श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला सिवनी मालवा आज फिर आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। आइए ढोलक पर संगत करें हमारे ऋषभ भाई यदुवंशी अपनी ढोलक की सेवा आपके बीच रखेंगे।
जय हो जय हो वक्रतुंड महाकार सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो दया दया से सभी दयालु कहते हैं कृपा कृपा से आपको सभी कृपालु कहते हैं। आइए सभी विघ्नों को हरने वाले मंगल ही मंगल करने वाले भगवान चारुकर्ण से प्रार्थना करेंगे कि हे दाता, सनातन धर्म में आराधना की शुरुआत आप माने जाते हो। जब भी कोई अपने आराधना की शुरुआत करता है तो सबसे पहले आपको मनाता है। आज हम भी सनातन की उसी परंपरा को निभाते हुए भगवान गजानन से प्रार्थना करेंगे। हो तेरा नाम साने सदा है और दाता तू निगेबा है। क्या बात और तेरे द्वार पे मैं खड़ा हूँ दाता तू निगेबा है। हे दाता, मेरी क्या बात है तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सदाबहार नगमे के साथ भगवान गजानन की वंदना आप करेंगे और आपसे आशा है कि आप मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान गजानन से प्रार्थना करेंगे। तेरे दर पे अपनी परवाह करूं तो तेरे दर पे अपने परवाह करूं तो तेरे दर पे अपने परवाह करूं तो ये तेरी सदाकत की तौहीन हो
तेरी सेविकाई की चर्चा करूं तो तेरी इबादत की तौहीन होगी। तेरी सेवकाई की चर्चा करूं तो ये तेरी इबादत की तौहीन होगी। तेरी सेवकाई की चर्चा करूं तो ये तेरी इबादत की तौहीन होगी। और ना मेले में होगी ना महफिल में होगी, ना महफिल में होगी ना मेले में होगी। अरे ये आपस की बातें अकेले में होंगी। क्या बात है? रिद्धि मिलेगी और सिद्धि मिलेगी, रिद्धि मिलेगी और सिद्धि मिलेगी, रिद्धि मिलेगी और सिद्धि मिलेगी। हाँ रिद्धि मिलेगी और सिद्धि मिलेगी, तेरे दर पे विद्या और बुद्धि मिलेगी। मैं दामन को अपने, मैं दामन को अपने फैला रखूं तो ये तेरी सदाकत की तौहीन होगी। तेरी सेवकाई की चर्चा करूं तो ये तेरी इबादत की तौहीन होगी। तेरी सेवकाई की चर्चा करूं तो ये तेरी इबादत की तौहीन होगी। हो तेरे दर पे अपनी परवाह करूं तो तेरे दर पे अपने परवाह करूं तो तेरे दर पे अपने परवाह करूं तो ये तेरी सदाकत की तौहीन होगी। बोली गजानन भगवान की राम नाम मुख से भजोर मन में सुमर लो बनवारी। हो गए बाल सफेद तो समझो ये वारंट सरकारी। क्योंकि उससे बड़ी सरकार दुनिया में कोई नहीं है। जब उसका वारंट आ जाता है तो वो फिर निरस्त नहीं होता। राम नाम मुख से भजो और मन में सुमर लो बनवारी। हो गए बाल सफेद तो समझो ये वारंट सरकारी। कमर कमान जरा झुक जाए नजर जोत गई मारी। तुलसी ऐसे जीव की समझो पूरी हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि अरे तू अगर मोह को छोड़ दे त्याग दे तो धनी बन गए हो तुम हो। आदमी बन गए हो तुम। क्योंकि पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। इंसान को जो खुलेआम भजन करने का मौका ईश्वर ने दिया है वो किसी को नहीं दिया। मोक्ष तो गजेंद्र का भी हुआ है, हाथी का भी हुआ है, भक्ति कागभूषुंड ने भी की है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने केवल इंसानों का उद्धार किया है। भगवान सभी के लिए, लेकिन जो खुलेआम भजन इंसान कर सकता है वो कोई और जीव नहीं। इसलिए आदमी बन गए हो तुम। और तू अगर मोह को छोड़ दे
त्याग दे तो धनी बन गए हो तुम हो। आदमी बन गए हो तुम हो। आदमी बन गए हो तुम हो। आपकी नजर मेरे ऊपर होना चाहिए और मेरी नजर आपके ऊपर, तभी मजे आएंगे। ये नजरों की बात है, नजरों से ही बयां होगी। और तू अगर मोह को छोड़ दे त्याग दे तो धनी बन गए हो तुम हो। आदमी बन गए हो तुम हो। और हाँ, हमारे रघुनाथ मंडल जो स्थायी मंडल है, उनकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया। बोनी करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो मोह माया में मन को लगाते रहे। मोह माया में मन को लगाते रहे। मोह माया में मन को लगाते रहे। हाँ, 184 के फंदे सजाते रहे। मोह माया में मन को लगाते रहे। 184 के फंदे सजाते रहे। और लेखा जो खास जो लेखा जो खास जो पाया नर्तन वही। लेखा जो खास जो पाया नर्तन वही। लेखा जो पाया जो पाया नर्तन वही। हाँ, मूर्ति बन गए हो तुम हो। परम आदरणीय घनश्याम जी पटेल साहब, नवाब भाई साकेत, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन, जोरदार ताली बजा दो भैया। आदमी बन गए हो तुम हो। 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 और परम आदरणीय हेमंत साहू जी, श्री दीपम कॉलोनी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। श्री नरेंद्र पांडे जी, श्री दीपम सिटी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हो और ये तन डगमगाया हुई सांस कम। और ये तन डगमगाया हुई सांस कम। और ये तन डगमगाया। देखो, अच्छे आदमी के हाथ अगर बोनी होती तो बोनी अच्छी होती है। परम आदरणीय अरविंद दायवा जी, श्री दीपम सिटी, आपकी ओर से फिर 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। हुई सांस कम और ये तन डगमगाया। अरे प्राणी छोड़ दे तू मोह माया। प्राणी छोड़ दे तू मोह माया। छोड़ दे तू मोह माया।
और ये मन डगमगाया हुई सदगम और ये मैंने डगमगाया हुई सदगम और ये मैंने डगमगाया। प्राणी अरे प्राणी छोड़ दे तू मोह माया प्राणी छोड़ दे तू मोह माया छोड़ दे तू मोह माया छोड़ दे तू मोह माया ओ मोह माया। आइए भैया फरमाइश एक आई है नर्मदा जल में। वाह, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें रवि भैया का। हेलो, कि हम बात करें वो जो हर बात पर भारी हो, कुछ बात तुम्हारी और कुछ बात हमारी हो। इस प्रोग्राम में तभी मजा आएगा जब आपकी जोरदार तालियों की भागीदारी हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे रवि भैया द्वारा। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी सकल सिद्धि सब संपत्ति और नर्मदा जलों में। रवि भैया एक मिनट रुक के सवारी इधर भी। हमारे स्थानीय मंडल रघुनाथ मंडल आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मुझे भी प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थारी करनी नजर ते जो बे सुहावे नमो मंगला रूप मोगल मां नमो मंगला रूप मोगल मां। नर्मदा जलों में नर्मदा जल में नर्मदा जलों में नर्मदा जलों में। अरे कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में। अरे कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में। हो कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे। हमारे वर्मा जी रोहित भैया वर्मा जी इनकी ओर से अनगिनत नोटों की बरसात प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली बजा दे भैया। और आदरणीय मदन लाल जी साहू श्री दीपम सिटी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हार्दिक अभिनंदन। और कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे। बिना नर्मदा मात अपनों को नैया रे।
रात दिन तेरी तिरिया रोए 6 महीना तेरा भाई रे भाई तेरा दिन तेरी तिरिया रोए 6 महीना तेरा भाई रे भाई जन्म जन्म को माता रोए जन्म जन्म को माता रोए जेने पुत्र कमायो बोलो नर्मदा मैया की अपनों को नैया रे बिना नर पिता मात अपनों को नैया रे युगों कई युगों से भक्ति का द्वार था मुक्ति का द्वार था आज भी है और कल भी रहेगा युगों कई युगों से भक्ति का द्वार था मुक्ति का द्वार था आज भी है और कल भी रहेगा युगों कई युगों से भक्ति का द्वार था मुक्ति का द्वार था आज भी है और कल भी रहेगा हो आज भी है और कल भी रहेगा परम आदरणीय काम्या साहू और काशवी साहू आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय पंकज साहू जी और मीनाक्षी चौक पंकज साहू जी मीनाक्षी चौक 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आदरणीय अर्पित राजपूत जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ एक बार जोरदार ताली बजा दे भैया आदरणीय गौर साहब जी श्री दीपम सिटी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हार्दिक अभिनंदन और जिनने जान की बाजी हो हाँ जिनने जान की बाजी लगाई अपने राम के लिए तो फिर एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए बोलो महावीर हनुमान की वो जिनने जान की बाजी लगाई जिनने जान की बाजी लगाई अपने राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान
हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि हनुमान, मैं अपने श्री धाम को जा रहा हूं और मेरे साथ तमाम सभी जाने वाले तैयार हैं। आप का क्या विचार है? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी यहां पर चर्चा होती है, आपके भजन होते हैं, आप वहां विराजमान होते हैं। आप चाहे अपने श्री धाम चले जाएं, लेकिन जहां आपकी चर्चा होगी, जहां आपके भजन होंगे, वहां आप विराजमान होंगे। तो मैं वहां आपके साथ साकेत धाम या गौ धाम जाकर क्या करूंगा? मैं यही पृथ्वी पर रहूंगा। तो राम जी ने वरदान दे दिया, बोले हनुमान, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुम यहीं पर रहकर हरि की कथा का प्रचार करोगे। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी कैसी संतान के लिए। परम आदरणीय किशन पहलवान जी साकेत, देखो बात भी साकेत धाम की हो रही थी। साकेत आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हार्दिक अभिनंदन। और माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए तो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। और भैया, जो काम हनुमान जी महाराज ने किया वो कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज ने हाँ लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। हाँ ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। हो पर्वत को उठाने पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए हनुमान जी महाराज की पता नहीं बार बार चाबी क्यों भरना पड़ रहा मेरे को। बैटरी डिस्चार्ज, शायद ज्यादा खाना खा लिया। सब बिल्कुल जैसे श्रीमद् भागवत पुराण चल रही है, पंडित जी अकेले बड़बड़ा रहे हैं और पब्लिक पूरी सुन रही है। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय भी हंदुड़ावन धारी। जितनी ताली बजाओगे उतना ही फल प्राप्त होगा।
परम आदरणीय मनीष राय नर्मदापुरम, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। शिवराम वर्मा जी दीपम सिटी 51 रुपए का आशीर्वाद। आदरणीय संतोष यादव जी श्री दीपम सिटी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। रामायण में एक चीज और लिखी है कि सन्मुख होए जीव मुई जबहि। जब तक जीव मेरे सन्मुख नहीं होता, जीव का उद्धार नहीं होता। इसलिए हमें जहां तक हो सके संगत सत्संग की ही करना चाहिए, और जहां तक हो सके मंच के पास बैठना चाहिए तो कलाकारों को मुंह दिख जाए। ज्यादा पीछे बैठोगे तो कनेक्शन नहीं मिल पाता, और पीछे बैठोगे आप तो आपको भी आलस आने लगेगा और हमको भी यहाँ पर आने लगेगा। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी महाराज की जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि उनने तो पर्वत उठा लिया और अपने को हाथ ही उठाना है बस। क्या बात। और पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, हाँ बलवान के लिए। क्या बात। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। परम आदरणीय चौहान पटवारी जी साई ईडन पार्क कॉलोनी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम आदरणीय पटेल दादाजी साई ईडन पार्क कॉलोनी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन इनको प्राप्त होता है। आदरणीय राम प्रकाश जी बरगुड़, आपकी ओर से जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भैया। तो बात उस समय की है जब सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर बाली के डर के मारे रहते थे, क्योंकि बाली के समक्ष जो आता था आजा बल क्षण हो जाता था। तो सबसे कहा गया था कि अगर आसपास कोई भी दिखाए तो मुझे बता देना, मैं इस पर्वत को छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन दो राजकुमार जैसे पुरुष उनकी वेशभूषा तो बनवासी की थी, लेकिन उनके कंधे वीरों के समान थे। हनुमान जी महाराज को भेजा जाता है कि पता लगाओ कि कोई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। क्या हुआ? हो चाबिबर उसमें गहरी बिबर सब है मगर है, और उसे ढूंढे ये नजर गर आया तो मरेंगे इधर। बड़ी सुपरहिट तर्ज कच्चे धागे पिक्चर की। तेरे बिन नहीं लगता जी मेरा, और साथिया हो खोजना
अरे लगते वीर जैसे कौन है ये बोलना। कंजूसी कर रहा है ताली बजाने में। बताओ जहां पूरी हाथ खिंचा गई नीचे तक तुम्हारी ताली नहीं बज रही। जोर से बजाओ एक बार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज को भेजा जाता है कि पता लगाओ कि ये कौन है। और साथिया सोचना लगते वीर जैसे कौन है ये बोलना। दिन गिन नहीं बचना मर जाना साथिया। क्या बात हो दिन गिन नहीं बचना मर जाना साथिया। 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 सुग्रीव कहने लगे हाँ बन में ये कौन आया कौन आया कौन आया बन में ये कौन आया कौन आया कौन आया बन में ये कौन आया कौन आया कौन आया। भाई के हम है सताए और बाली ने हमको बहुत सताया। बाली ने हमको बहुत सताया। बाली ने हमको बहुत सताया। पर हम सता नहीं पाए। हे तेरा शुक्रिया ले गया खबरिया। हे तेरा शुक्रिया ले गया खबरिया। सत है क्या मेरे हनुमत तू बोलना। क्या बात है। हो दिन गिन हो दिन गिन हो दिन गिन नहीं बचना मर जाना साथिया। अरे दिन गिन नहीं बचना मर जाना साथिया। दिन गिन नहीं बचना मर जाना साथिया। लगते वीर जैसे कौन है ये बोलना। परम आदरणीय विजय विश्वकर्मा जी, कमल किशोर विश्वकर्मा जी, दीपक कॉलोनी, साईं ईडन पार्क, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। तो हनुमान जी महाराज जा रहे हैं
श्री जगदम्बा भजन मंडल सोना सावरी नाका इटारसी आदरणीय बाबूजी तैयार रहे। एक भजन के पश्चात रवि भैया एक दौर और होगा। तो देखिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष धारण करके गए हैं और कहीं साधु का भेष भी लिखा गया है, कहीं ब्राह्मण भी कहते हैं लोग। अपने हिसाब से जहां मैनेज हो कर लो। तो ब्राह्मण का भेष धारण करके हनुमान जी महाराज गए, राम जी को पाकर पुलकित हो गए, अपने प्रभु को पाकर, अपने इष्ट को पाकर कहने लगे प्रभु आपके ये कोमल चरण है और ये कठोर वन है, आपको किसने वन में भेज दिया? क्या हुआ? अरे रघुबर मेरे मुझसे कहना क्या ये तुम्हारे काबिल है? ये वन आपके काबिल नहीं प्रभु। और कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। यहाँ बहुत काटे हैं और बड़ा खुरदुरा रास्ता है प्रभु। आप ऐसा करिए दोनों मेरे कांधों पर विराजमान हो जाओ। तो राम और लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के कांधे पर विराजमान हो गए और ऋषमुख पर्वत पर जहाँ सुग्रीव रहते थे वहां हनुमान जी महाराज ने राम जी और लक्ष्मण को पहुंचाया। क्या हुआ? रघुबर मेरे मुझसे कहना, रघुबर मेरे मुझसे कहना, रघुबर मेरे मुझसे कहना क्या ये तुम्हारे काबिल है? और कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। हो रघुबर मेरे मुझसे कहना, रघुबर मेरे मुझसे कहना, रघुबर मेरे मुझसे कहना क्या ये तुम्हारे काबिल है? और पाप छिपा है वन में इतना जितने सागर में मोती। पाप छिपा है भगवान मेरे मुझसे कहना, भगवान मेरे मुझसे कहना, भगवान मेरे मुझसे कहना क्या ये तुम्हारे काबिल है? और कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में? सूल से ही मिलते वन है। राम जी ने सारा वृतांत बताया कि हमारे साथ सीता भी थी लेकिन किसी ने उसका हरण कर लिया। साथ हमारे नारी होती अब नारी रही सपना। साथ हमारे नारी होती अब नारी रही सपना। नारी होती अब नारी रही सपना।
महाराज कहने लगे कि अगर आपने प्रीत अपनाई राजा सुग्रीव से तो आपकी मदद वो करेंगे, और दोनों एक दूसरे की मदद करके ये मित्रता आज से यहाँ स्थापित होगी। हो और तन्हाई को दूर करेंगे, प्रीत कर तुमने अपनाई। कौन तुम्हें भेजा है वन में, सूल से ही मिलते बन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में, सूल से ही मिलते बन है। कौन तुम्हें भेजा है वन में, सूल से ही मिलते बन है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहर कोला कला के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए अब आ रहे हैं श्री जगदम्बा भजन मंडल सोना सांवरी नाका इटारसी। आदरणीय हमारे बाबूजी, मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री अर्पित राजपूत जी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री संजय चौधरी जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का आयोजक समिति की ओर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हमारे शेखर भैया जहां कहीं भी हो अति शीघ्र पधारें। आयोजक समिति बहुत बहुत बधाई की पात्र है, जो प्रतिवर्ष अपना तन मन धन देकर इस पावन दरबार में विशाल आयोजन करते हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा लें आप। बड़े खुशी की बात, हमारे बीच में श्री मुरारीलाल चौरे जी, मध्य रेलवे नर्मदापुरम, हमारे पुष्पराज जी सेंगर जी, अरेरा कॉलोनी भोपाल, हमारे नाने भैया मलैया जी निमसाड़िया नर्मदापुरम से, आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हमारे लालू भैया भी निटाया से बता रहे हैं पूरी मित्रमंडली के साथ, आपका भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। समस्त बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। जल निधि रघुपति दूत बेचारी,
और ते मैनाक होए श्रम हरि। अब अर्थ में नीचे लिखा है, हनुमान जी को आते देख समुद्र देव विचार कर रहे हैं। अब विचार क्या कर रहे हैं, इस पर अध्ययन किया तो श्री ज्वाला प्रसाद रामायण में मिला कि समुद्र देव हनुमान जी को देखकर क्या विचार कर रहे हैं। 4 लाइन बनाई है, आप सभी का आशीर्वाद मिले, कुछ सही लिखा हो तो। कि हनुमान जी को आते देख समुद्र देव ने ये विचार किया है और ये कार्य उनका करने जा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने मेरा उद्धार किया है। हनुमान जी को आते देख समुद्र देव ने ये विचार किया है, ये कार्य उनका करने जा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने मेरा उद्धार किया है और इनके पिता पवन देव ने ही बचाए हैं पंख तुम्हारे मैनाक। इसलिए धर के रूप मनुष्य का मैनाक ने हनुमान जी का स्वागत सत्कार किया है, हनुमान जी का स्वागत सत्कार किया है। लीजिए, बड़े ही खुशी की बात है कि एक छोटे से निवेदन पर हमारे जयप्रकाश बड़गुर जी की पूरी मित्र मंडली, पूरी समिति ने, राम प्रकाश जी की पूरी समिति ने, यहाँ के हर एक सदस्य को प्रणाम करता हूं जो अपना तन मन धन देकर पावन दरबार में शानदार आयोजन करते हैं। बड़े खुशी की बात है जिसमें हमारे आदरणीय बाबूजी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राम सत्ता की दुनिया में मध्य प्रदेश के लगभग 8-10 जिलों में अपनी मधुर गायकी, मधुर व्यवहार से जनता जनार्दन को दिलों में अलग पहचान बनाई है। बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस पावन दरबार में पधारे हैं श्री जगदम्बा भजन मंडल सोना सावरी नाका इटारसी। जोरदार ताली बजाकर हमारे बाबूजी का स्वागत करें। हमारे बेहतरीन ढोलक मास्टर प्रदीप भैया भी पधार चुके हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है।
श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सर तैयार रहेंगे। हमारे राजू भैया पेंटर साहब आए और हमारे बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे मुकेश मांडरे जी आप भी आए और बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे अर्पित राजपूत जी आप भी आए और पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे कमल किशोर जी गौर साहब आप भी आए और पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे मुन्ना भैया विश्वकर्मा जी आप भी आए और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे राहुल वर्मा जी आप भी आए और बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे ऋषभ पांडे जी आप भी आए और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे राजाराम भैया आप भी आए और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे सुरेश भैया गायक साहब स्थानीय मंडल के आप भी आए और मंडल का स्वागत करें हमारे बाबूजी का। श्री रघुनाथ भजन मंडल के गायक कलाकार हमारे सुरेश भैया आप आए। हमारे संतोष यादव जी आप भी आए और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे होशंगाबाद जिले के बेहतरीन ढोलक मास्टर दीपू भाई मालवी जी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरगोला कला को प्रदान हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान यहाँ जो हम सभी को चाय की सेवा प्रदान कर रहे हैं हमारे आदरणीय बलवंत राजपूत जी, एक बार तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएं और आपसे निवेदन है आप भी आकर बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे डॉक्टर साहब पधारे हैं, हमारे गोकुल भैया भी आए हैं, बंटी भैया आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे ओम प्रकाश जी बड़गुर जी आप भी जाएं और बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। राम प्रकाश बड़गुर जी, प्रकाश है उसमें कोई वो नहीं है, जोरदार ताली बजाए। हमारे संदीप भैया आप भी जाएं और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे अजय साहू जी आपसे भी निवेदन है बाबूजी का जाकर पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे दायमा जी से भी निवेदन है जो मध्य प्रदेश के बेहतरीन ढोलक मास्टर ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई रुपेश और हमारे सचिन भाई, दोनों का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे नरेंद्र पांडे जी आपसे भी निवेदन है जाकर बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें।
हमारे शिवराम वर्मा जी, आपसे भी निवेदन है कि बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें आकर। हमारे संदीप राजपूत जी, आपसे भी निवेदन है आप भी आए और बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे तेज भान सिंह जी चौहान साहब, आपसे भी निवेदन है आकर बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे नंद किशोर सरांठे जी, आपसे भी निवेदन है आकर बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। कि सुनना है यदि खास हमें तो उत्साह तो दिलाना होगा, और ये कलाओं के वो रत्नाकर हैं पास जिनके खजाना होगा। सुनना है खास यदि हमें तो उत्साह तो दिलाना होगा, ये कलाओं के वो रत्नाकर हैं पास जिनके खजाना होगा, और सब श्रोताओं को आनंद दिला देंगे। प्रोग्राम भी होगा शानदार, बस हमें स्वागत में इनके मिलकर जोरदार ताली बजाना होगा, जोरदार ताली बजाना होगा। लीजिए आपके सामने श्री जगदम्बा भजन मंडल सोना सांवरी नाका इटारसी आदरणीय बाबूजी, और इनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर हमारे प्रदीप भैया तैयार रहे। जरूरत तो है यार, ये दुख वाले रह गए, ढोलक वाला रह गया। हमारे परम सम्मानीय शेखर भैया, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मुझे और 101 रुपए की राशि आदरणीय बाबूजी को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए थोड़ी चाहिए, आपको देंगे ही नहीं। चलो सेट करो। हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ वॉल्यूम, बढ़ाओ पहले। हेलो हेलो हेलो, बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा ट्रबल दे दो जरा सा। हेलो 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 हेलो, बेस बढ़ रहा, ट्रबल ट्रबल बढ़ा रहे हैं आप तो। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम और दो। हेलो 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 हेलो, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
वॉल्यूम अभी कम है। हेलो 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 बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। चलिए ठीक है, बाकी समझ लेना गाते समय। हारमोनियम खोल दो। बढ़ाओ, थोड़ी और बढ़ाओ। आप लोगों को देख हेलो 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 हेलो। ये फिर से लो हो गया। हेलो 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 हेलो। पहले जैसा नहीं बोल रहा। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आपकी माइक आ रहा है। हेलो 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 हेलो। इसको डिस्टर्ब मत करो, इसकी आवाज खोलो जैसा किया था वैसे। हेलो हेलो। हाँ ये बात। हेलो 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 हेलो। भले जगदम्बे मैया राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान। भले वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव। बोलिए नर्मदे मैया शारदे मैया। ये परम आदरणीय हमारे सुरेश गोस्वामी जी, मेरे बड़े अजीज, उनके दर्शन मगर हो नहीं रहे हैं। कहाँ कहीं छिप के देख रहे हैं क्या? निवेदन करूंगा कि आप यहाँ सामने आए मेरे, मुझे खुशी होगी। आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मुहूर्त में आई है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हारमोनियम आपने कम कर दी, बढ़ाइए आवाज। अरे आर्गन की टक्कर देना है भैया, मेरे पास केवल हारमोनियम है, कुछ तो ख्याल रखो मेरा।
बढ़ाइए थोड़ी सी आवाज। ये बात। बड़ी ही खुशी की बात है, हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर आयोजित इस भजन संध्या में आपने मुझे याद किया। मैं समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी बहाने आप सभी लोगों के दर्शनों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले साल भी गुड्डू भैया ने कोशिश की थी मुझे बुलाने की, मगर मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था। हनुमान जी की कृपा हुई, इस वर्ष में स्वस्थ हुआ और आप लोगों के दर्शन मुझे हुए।
मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तमाम विराजमान सभी श्रोता बंधुओं का और हमारे गुड्डू भैया, हमारे गोस्वामी जी, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संचालन के लिए हमारे शीतल भाई, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज संचालन वो सामने बैठकर कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोग सामने होते हैं। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन प्रोग्राम क्योंकि मंडल और बहुत ज़्यादा है, 4-5 मंडल और हैं शायद, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्राप्त करें, आज्ञा दें।
मेरे गणराज आज मेरी लाज रख ले, मेरे गणराज मेरे गणराज मेरे गणराज आज मेरी लाज रख लेना। आइए परम आदरणीय हमारे ये शेखर भैया मेरे बड़े प्रिय, ये हमेशा मुझे पैसे देते हैं और मैं इनका नाम बोलना हमेशा भूल जाता हूँ। आज बड़ी फुर्सत से आए हैं इसलिए नहीं भूलूंगा। 101 रुपए आपके उस सपने भेंट हुए हैं। हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन है। श्री गणेश महाराज के चरणों में वंदन है और कहना है मेरे गणराज आज मेरी लाज रख लेना, मेरे सरताज आज मेरी लाज, आज मेरी लाज रख लेना। गणेश महाराज ये हमारे गोपाल भैया ग्राम पथौड़ी, ये हमेशा जोड़ा से आते थे, आज अकेले आना पड़ा। विधि का विधान है गोकुल भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता। 100 रुपए आपको से आए, हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। गणेश महाराज आज मेरी लाज रख लेना, अरे है तेरे हाथ आज मेरी लाज रख लेना। ज्यादा समय ना लेते हुए गणेश वंदना से शुरुआत कर रहा हूं अपने भजनों की। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने। योगी राज जी भजन सुनना बड़ा अच्छा लगा। आप सामने बैठे, जब कोई कलाकार बैठता है तो संभल के गाना पड़ता है। हमें मालूम डर कौन से लगता है, जो जानकार लोग होते हैं उनसे। बाकी वैसे तो हम सबको घुमाते रहते हैं, चूरन बेचते रहते हैं, लेकिन जब कोई श्रोता अच्छे होते हैं तो हमें संभल के गाना पड़ता है। कहना है ना 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 गणराज मेरे प्यारे एक बार तो आ जाओ, प्यासे है मेरे नैना मेरी प्यास बुझा जाओ। कंचन के कड़े चारों हाथों में लगे प्यारे, ऐ चार भुजाधारी मेरे मन में समा जाओ। चारों तरफ देखा कमाल ही कमाल है। यह है अवध नारायण जी रावत लिखते हैं, चारों तरफ देखा कमाल ही कमाल है, तेरी रहमत का जादू ऐसा बेमिसाल
निसार है। दुनिया चाहे न चाहे मुझे कोई गम नहीं। अरे ये क्या कम कमाल है कि तुझे मेरा ख्याल है। ख्याल गिरते हैं तो गिरता है आदमी। रावत जी लिखते हैं ख्याल गिरता है तो गिरता, ख्याल गिरते हैं तो गिरता है आदमी, अपने ही जाल में फंसता है आदमी। आदमी आदमी है, आदमी एक है, आदमी होके आदमी पर क्यों हंसता है आदमी। तू कैसा आदमी। आदमी होके आदमी पे क्यों हंसता है आदमी। ये परमादरणीय हमारे शुक्ला जी साईं ईडन पार्क वालों की ओर से 101 रुपए आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन है। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मेहनत करके लिखा है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। अरे आप ही तो देवता महान हो, हाँ महान हो, हाँ महान हो। गौरी सुताए लंबोदराय वरदाय, गौरी सुताए लंबोदराय वरदाय, गौरी सुताए लंबोदराय वरदाय। अरे आप ही तो सर्वशक्तिमान हो, शक्तिमान हो, शक्तिमान हो, शक्तिमान हो। तो आप है अनंत, में सुधार दो, हाँ सुधार दो, हाँ सुधार दो। ए वक्रतुंड वक्रतुंड झुके मस्तकों के झुंड, वक्रतुंड वक्रतुंड झुके मस्तकों के झुंड, वक्रतुंड वक्रतुंड झुके मस्तकों के झुंड। हे दयालु हमको भव से तार दो, भव से तार दो, भव से तार दो। आप है जो भी गुलाम हो जाए, फिर उस गुलाम की ये सारी दुनिया गुलाम हो जाए। शेखर भैया, गुजर होती है मुश्किल से गुजारा लेने आया हूँ, गुजर होती है मुश्किल से गुजारा लेने आया हूँ। सहारा दीजिए दाता, सहारा लेने आया हूँ, क्योंकि तेरी एक निगाह की बात है
तेरी एक निगाह की बात है, अरे मेरी जिंदगी का सवाल है। हार्दिक सभी महाभारत का अभिनंदन है। किसका तुझे अभिमान है, किसका तुझे गुमान, किस बात पे अकड़ा फिरे चलता है सीना। किस बात पे अकड़ा फिरे चलता है सीना। तूने समझ रखा है क्या मूर्ख? ओहो बहुत फोड़ रहे रे। जब हम बच्चों के जन्मदिन में फोड़ते तो ये तो उसका जन्मदिन मना रहे हैं, बुद्धि के दाता का। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणों निधानम। महावीर बजरंगबली की जय। फोड़ो फोड़ो। वाह आहा, ध्यान से सुनना गुड्डू भैया। मरने वाला मर गया फिर दोबारा आया।
मरने वाला मर गया फिर दोबारा आया क्यों, बात समझ में आती नहीं, फिर से जन्म ये पाया क्यों। जब मर गया तो कभी जानवर बन के, कभी पशु पक्षी बन के अनन्य योनियों में क्यों आया, फिर तू मरा कैसे। मर जाता तो आता नहीं। तो शेर लिखा है राम बाबू ने, मरने वाला मर गया फिर दोबारा आया क्यों, बात समझ में आती नहीं, फिर से जन्म ये पाया क्यों। अरे आता है तो जाता क्यों है, जाता है तो आता क्यों। डूब गया तो डूब गया, पर डूब के फिर उथलाता क्यों। डूब गया तो डूब गया, फिर डूब के फिर उथलाता क्यों। मरते मरते मर गए हम अधमरे कई बार मरे, एक आध बार थोड़ी मरे, अधमरे कई बार मरे, लेकिन फिर भी मरे नहीं। क्योंकि अगर मर जाते तो मोक्ष मिल जाता। मर नहीं रहे, लेकिन मरने से इतने डर रहे कि मर जाएंगे, जबकि इतने मुच्चड़ मर ही नहीं रहे। यहाँ 2 अटैक हो गया, बाईपास हो गया, फिर भी मरे जा रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे। आदमी मरता ही नहीं है, लेकिन मरने से ही डरता है। बात समझ में नहीं आती कुछ। मरते मरते मर गए ऐजी हम अधमरे कई बार मरे। अरे मरना हमको आया नहीं, जीवन में मरना भला जो मरना जाने कोई। अरे यहाँ मरे कोई सूरमा, अजर अमर वो हो, यहाँ मरे कोई सूरमा। खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो जहां मौजे ही मौजे हो वहां साहिल नहीं होता। जहां मौजे ही मौजे हो वहां साहिल नहीं होता। बहुत है गाले दो। जहां मौजे ही मौजे हो वहां साहिल नहीं होता, और जहां पर अक्ल होती है वहां पर दिल नहीं होता। जहां मौजे ही मौजे हैं वहां साहिल नहीं होता, और जहां पर अक्ल होती है। क्या पोजीशन थी उद्धव जी की जब गोपियों के पास गए थे? वो अकल वाले थे और वो सब बेअकल थी बेचारी, मगर जब लौटे तो क्या हाल हो गए थे। जहां पर अक्ल होती है वहां पर दिल नहीं होता। इसलिए कहना है कि मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर। मुझे समझने के लिए बेटा दिल लगेगा, और तू दिमाग वाला मुझे नहीं समझ पाएगा। कहना है के जिंदगी तो जुखाम हो रहा है, गला चिपक रहा है, जम के जुखाम है। के जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत हमारी संग में ले जाएगी। के मौत से जाती बल खाती, मौत से जाती बल खाती, मौत से जाती बल खाती, मौत से जाती बल खाती।
लखन झलिया जी साकेत आपकी ओर से 101 रुपए की राशि सप्रेम भेंट हुई। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मौत की शहजादी बन खाती, मौत शहजादी बल खाती, मौत शहजादी बल खाती, मौत शहजादी बल खाती। अरे आ गई चलते चलते तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई। अरे आग में चलते चलते समझ गए, नैना मार गई रे। राम और श्याम है दिलीप कुमार की। मौत शहजादी बल खाती आई है बनठन के, पानी ग्रहण करेगी संग में तेरी दुल्हन बन के। वो गजरा डार गई रे, वो गजरा डार गई रे, वो गजरा डार गई रे, गजरा डार गई रे, गजरा क्या बात है भैया। अरे मौत शहजादी बल खाती आई है, अरे आ गई चलते चलते, अरे आ गई चलते चलते, आ गई चलते चलते, हो तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई। अरे आग में जलते जलते रे फंदा डार गई रे, और जुलम गुजार गई रे, हो फंदा। शहजादी बल खाती आई, अरे आई है बनठन के, और पानी ग्रहण करेगी संग में तेरी दुल्हन बन कर। गजरा डार गई रे, हो गजरा डार भैया। ये हमारे परम आदरणीय बहुत ही सुंदर ढोलक मास्टर, इन नए मंडलों वालों ने पता नहीं इनको कभी सुना कि नहीं सुना। ये है प्रदीप चौरे जी, प्रदीप पटेल। आपकी ओर से 201 रुपए की राशि सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और कहना है गजरा डार गई रे, हो गजरा डार गई रे, हो गजरा डार गई रे, क्या बात है भैया। ताराना बहाना वो तो चली आएगी, हो वो तो चली आएगी, वो तो चली आएगी। कहाँ जन्मे कहाँ पले कहाँ लड़ाया लाड़, कहाँ जन्मे कहाँ पले कहाँ लड़ाया लाड़,
और ना जाने इस देह के कहाँ करेंगे हाड़, क्योंकि मौत आती है तो आती है बहाना लेकर, मौत जाती है तो जाती है बहाना लेकर। वहां सबका हिसाब होगा, अरे फिर क्या तेरा जवाब होगा। वहां सबका हिसाब होगा, फिर क्या तेरा जवाब होगा। अरे राम बाबू तू कहाँ तक गिनेगा गिनती, तेरा हिसाब तो बेहिसाब होगा। मदन लाल जी साहू, दीपम सिटी, आपके उससे 100 रुपए आए, हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। श्री जगदम्बा मैरिज गार्डन, ठाकुर साहब आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, जगदम्बा मैरिज गार्डन वालों की ओर से। जगदम्बा मंडल सोना सांवरी वालों की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारे आदरणीय राम प्रकाश, क्या बात, बड़पुर जी। अब ये गुड्डू नहीं रहे, इनकी मूछ और दाढ़ी सफेद हो गई, मगर है फिर भी गुड्डू। अच्छा, गुड्डू कहने में बड़ा लाड़ आता है नहीं? घर में भाभी वगैरह भी गुड्डू कहती है? नहीं, मेरे चाचा जी का नाम लड्डू था, तो मेरी चाची कभी कभी कहती थी लड्डू बने हैं खा लो। ये नाम का बड़ा महत्व रहता है। गुड्डू भैया की ओर से एक बार फिर 100 रुपए आए, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मुन्ना भैया, दीपम सिटी, आपकी ओर से 100 रुपए मिले। सभी महान भाव का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कहना हो, कोई बना कर एक बहाना, वो तो चली आएगी। अरे हो, वो तो चली आएगी, वो तो चली आएगी। कोई ना कुछ कर पाएगा, कोई ना कुछ कर पाएगा, कोई ना कुछ कर पाएगा। हर संग में ले जाएगी। भजन कभी सत्संग किया ना, भजन कभी सत्संग किया ना, भजन कभी सत्संग किया ना। हम खास तौर से मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे भजन का शौक तो है, हमें भजन का शौक तो है, मगर क्या हम सही में भजन करते? लोग कह रहे हैं जैसे भी हो उतर जाएंगे, बीच उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, ऐसा है नहीं। ये सब समझाने की बात है। मोक्ष पाने के लिए ऐसे राम सत्ता में भजन गाने से नहीं तरने वाले। भजन अकेले में होते, पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के नहीं होते। मैंने अपनी जिंदगी फोकट बर्बाद कर दी, ये जन्म भी फोकट चला गया, कुछ कर नहीं पाए। मैं हूँ मूड़मती बंद, शहर याद नहीं आ रहा है। हो भजन कभी सत्संग किया ना, कभी सत्संग किया ना, भजन कभी सत्संग किया ना। अरे तूने जीते मरते तेरी कहानी खत्म हो गई। तेरी कहानी खत्म हो गई, तेरी कहानी खत्म हो गई। अरे आग में जलते जलते रे फंदा डाल गई रे, जुल्म गुजार गई रे। ओ फंदा जुल्म गुजार गई रे, फंदा
जब प्यार किया तो डरना क्या। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये बंटी भैया आपकी ओर से 101 रुपए सप्रेम भेंट हुए और कमल किशोर जी गौर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि सप्रेम भेंट हुई। हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। भरत जी ने हनुमान पर भरत जी ने हनुमान पर ऐसी चला दिया है भरत जी ने भरत जी ने हनुमान पर चला दिया है बाण और पर्वत लेकर गिर पड़े महावीर हनुमान। जिस समय संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लौट रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी की नजर पड़ी, उन्होंने एक बाण मार दिया तो पर्वत सहित हनुमान जी जमीन पर आकर गिर गए और मुंह से राम 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 निकला। जैसे ही राम का नाम सुना तो भरत जी घबरा गए कि अरे ये कुछ गलती हो गई। दौड़ के पास गए, हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने सारी बातें बताई कि भैया लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मैं संजीवनी बूटी लेकर आ रहा था, आपने बाण मार के मुझे गिरा दिया। विकल भरत होकर दौड़े सुन के राम का नाम। संक्षेप में हनुमान ने सब बता दिया है बता। भरत जी ने कहा कि हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण पर बैठाल के मैं तुम्हें तुरंत भेज दूंगा भगवान के पास, मगर उससे पहले आप अयोध्या चलें, माताएं बड़ी विकल हैं, उन्हें ये समाचार सुना दें। अब देखिए कितना समय लगा होगा, संजीवनी लेकर आना, अयोध्या में रुकना, माताओं को हाल सुनाना। ऐसा हो सकता है कि तुमसे कहें कि भैया इटारसी मोतिया जाके फलानी चीज ले आओ, तो तुम रात भर में का 2 दिन में नहीं लौटो। चमत्कार देखिए आप। वैसे भी
हनुमान जी ने एक बात कही थी कि भगवान से कि भगवान चिंता मत करना, सूरज की क्या मजाल की निकल जाए, मुंह में धर लूंगा उठा कर, निकलने नहीं दूंगा मैं सूरज। बड़ी गोपनीय बातें हैं रामायण में, और इसी तुलसी कृत में ही है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तुलसी कृत में ही है ये कथा है। के माताओं को हाल सुना दो, वीर बली हनुमान, फिर मेरे बाण पे बैठ कर करना तुम प्रस्थान। देखिए, भजन लिखने में बहुत मेहनत लगती है, मजाक नहीं है। हम लिखते बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन आज की पब्लिक को उछल कूद पसंद है। हम करें क्या? श्रोता बचे नहीं हैं, सुनने वाले नहीं बचे, और जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम गा भी नहीं सकते। हमने बहुत भजन सुने रात रात बैठ बैठ कर अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर मंडलों से, तब कहीं थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए। आज के मंडल सुनते नहीं, सुनने में उनको शर्म आती, ये जाकी का सुने जासे, अच्छा तो मैं गा रहा हूँ। बिल्कुल आप अच्छे गा रहे हैं, हम आपके बराबर नहीं गा सकते। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग नहीं कर सकते। आपके तो कोरस वाले ही जान ले रहे हैं साहब, हमारे पास ऐसा कोरस हम कर ही नहीं सकते। बहुत मेहनत से आप लोग भजन गा रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बस कमी तो केवल भजन की है, भजन नहीं है हमारे पास। और पब्लिक भी नहीं सुनना चाहती, मंडल वाले करें क्या? पब्लिक को भी तो उछल कूद चाहिए। भजन अगर सुनना है तो सुनिए आप लोग, नहीं तो मेरे पास चूरन भी बहुत है, बहुत बेचता हूँ मैं चूरन भी। इसके बाद एक चूरन बेचूंगा इस भजन के बाद, सुने आप। जैसे ही अयोध्या में हनुमान जी गए, सबसे पहले सुमित्रा जी ही उनको मिली। सुमित्रा जी को जब हाल सुनाया कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, बड़े संकट में है, बोले शक्ति लग गई, हाँ जानकी कहाँ है? बोले रावण हर के ले गया। बोले चिंता मत करना, लक्ष्मण अगर मरे तो मर जाने देना, बोलना राम से ये बात जाकर कि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, लेकिन हमारे कुल की बधू, हमारी कुल की इज्जत जाना नहीं चाहिए। बोलना बिना सीता के अयोध्या में आकर अपना मुंह मुझे मत दिखाए। ये एक माँ कह रही है, सगी माँ। तो क्या कहा? भजन के लायक आज आवाज नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश करता हूं। भैया थोड़ा सा बढ़ा देना आवाज जरा। आवाज क्या हो गए काम हम लोगों को, और क्या धरा क्या आवाज धरी रहेगी क्या? आवाज तो सुनो योगी राज जैसी होना चाहिए। लाल मेरे चिंता मत करिए, चाहे लखन मर जाए और जानकी मेरे कुल की बधू, इज्जत ना जाने पाए। ये हमारे योगी राज रवि भाई चढ़ता सूरज डूबते सूरज को पैसे दे रहे हैं। मंडल की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक भैया अभिनंदन है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं लाल गवा तो दूं
बोली सुमित्रा हनुमान जी से? क्या बोली? मैला मेरे लाल से जाके कह दे कि मैं लाल गवा तो दूं, पर सवाल जरूरी है, पर सवाल जरूरी है, पर सवाल जरूरी है, सवाल जरूरी बबलू पटेल बम्बन गांव आपकी ओर से 101 रुपए की राशि सपने भेंट हुई। हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। सम्मान अयोध्या का, सम्मान अयोध्या का, सम्मान अयोध्या का, मेरे लाल जरूर संग में लाना, संग में लाना, राम दिया को संग में लाना, संग में लाना, राम दिया को संग में लाना, संग में लाना, ए वरना अपना मुँह ना दिखाना, मुँह ना दिखाना, वरना अपना लक्ष्मण मरता है मर जाए, लक्ष्मण मरता है मर जाए, लक्ष्मण मरता है मर जाए, अवध का रुतबा जाने न पाए, अवध का रुतबा जाने न पाए, अवध का रुतबा जाने न पाए। हे हनुमान, मेरा दूसरा बेटा भी मौजूद है, शत्रुघ्न को भेज दूंगी, और शत्रुघ्न भी मरे तो भी मर जाए, कोई चिंता की बात नहीं, मैं खुद समर में आ जाऊंगी। ये सुमित्रा कह रही है, एक छत्राणी कह रही है। लक्ष्मण मरता है मर जाए, लक्ष्मण मरता है मर जाए, लक्ष्मण मरता है मर जाए, अरे अवध का रुतबा जाने न पाए, अवध का रुतबा जाने न पाए, अवध का रुतबा जाने न पाए, शत्रुघ्न में भेजूं
जरूरी है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भैया। संदेशा नवल भैया ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर। आपूर्ति राजपूत जी, दीपम सिटी, श्री दीपम सिटी, आपकी ओर से 100 रुपए मंडल को सप्रेम भेंट हुए हैं। अर्पित राजपूत, अरे यार वो तो कह रहा है कि आप पढ़े लिखे हो तो भजन गाते का। भैया क्षमा करना, नाम बोलने में कुछ गलती हो जाए। अब बुढ़ापा भी है, जीभ भी पलटती नहीं बराबर, आंखों से दिखता भी नहीं, चश्मा लगा है। अर्पित राजपूत जी, आपकी ओर से 100 रुपए मिले, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। संदेशा मेरा कह देना, संदेशा मेरा कह देना, संदेशा मेरा कह देना, जा करके हनुमान लखन बिना चैन न आएगा। राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या न मत जाना। एक माँ कह रही है कि बिना जानकी के मत जाना, दूसरी माँ कह रही कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या मत जाना। अरे वो सुमित्रा तो पागल है, हनुमान हर कुछ भक्ति है। मैं जानती हूँ कि वो लक्ष्मण को कितना चाहती है। और वो उर्मिला, अच्छा एक बात और, उर्मिला जी सारी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी कि ये फोकट की बातों में लग गया। अरे जो भगवान की गोद में जिसका सर है और वो लेटा है, उसके पास काल आ सकता है क्या? मुस्कुरा रही है। और मेरे दीपक की ज्योत अभी जगमगा रही है, मेरे पति को कुछ हो नहीं सकता। क्या बात। उर्मिला जी मुस्कुरा रही है। और इधर कौशल्या कह रही कि बिना लक्ष्मण के मत जाना, बोल देना राम से जाके। संदेशा
लखन चौधरी, लखन चौधरी जी, आपका नाम तो लखन हो नहीं सकता, भाई का है। आपका क्या है? राजा, राधे राधे, क्या बात है, कितना सुंदर नाम है। राधे चौधरी द्वारा लखन भैया ने 100 रुपए भेजे। हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन है। लखन की तो बात ही हो रही है, अपन लखनी की तो बात कर रहे हैं। उसके बिना तू अवधपुरी में, उसके बिना तू अवधपुरी में, उसके बिना तू अवधपुरी में। अरे कैसे मुंह दिखलाए लखन बिना चैन ना बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 मरो चुल्लू भर पानी में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। और चले जाओ इधर उधर मांगने, चले जाना इसके साथ। अभी एक भजन के पश्चात श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर अपने वाद्यंत्रों के साथ तैयार रहे। हमारे प्रदीप भैया, ओ भाई साहब, ओ बिना एंटीने वाले भैया, क्या कहीं रह गई है अभी, कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे सबसे हो गए काम। जल्दी घर जाना। दरानारा ईमान से क्या बात बाबू। कैकई ने कहा कि हनुमान जी, दो माताएं जो कह रही हैं ये ठीक है, मगर कुछ बात मेरी भी कह देना। आपको मालूम है ये बात कि सबसे ज्यादा कैकई राम को चाहती थी। कैकई से ज्यादा ना कभी सुमित्रा ने चाहा है, ना कौशल्या ने राम को चाहा है। राम के कहने से ही कैकई ने राम को वनवास मांगा, और जहां तक कि अपने सुहाग को भी गंवा दिया केवल राम के कारण। इतना चाहती थी कैकई। तो कैकई ने कहा कि बेटा हनुमान,
राम से जाकर ये कहना कि जैसे तीनों गए हैं वैसे तीनों ही आ जाना। और राम का आना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सच्चाई या तो वो जानते हैं या मैं जानती हूँ। जब से राम बन गया है, भरत ने मुझसे माँ कहना बंद कर दिया है। माँ कहकर नहीं बुलाता, मुझे राजरानी कहता है, महारानी कहता है, माँ नहीं कहता। ये लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं नागिन जैसी हो गई। यही पिया का आंगना, यही मेरी ससुराल, बहू बहू कहलाती थी, कलंकिनी पड़ गया नाम। बस तुम्हें पता है हे रघुवर, बस तुम्हें पता है हे रघुवर, क्या जाने ये दुनिया वाले, सच्चाई क्या है ये तुम जानो। सच्चाई में या तुम जानो, यहाँ कौन समझने वाले हैं, यहाँ कौन समझने वाले हैं, यहाँ कौन समझने वाले हो, बस तुम्हें पता है हे रघुवर, बस बस तुम्हें पता है हे रघुवर, क्या जाने दुनिया वाले हैं। बस तुम्हें पता है हे रघुवर, क्या जाने दुनिया वाले हैं। ओ सच्चाई में या तुम जानो, सच्चाई में या जानो, यहाँ कौन समझने वाले हैं, यहाँ कौन समझने वाले हैं, यहाँ कौन समझने वाले हैं। तेरे पास माइक नहीं है तो ढोलक नहीं बजाएगा क्या? ढोलक बजा। माइक लेने गए हैं, जाएगा सुबह तक। बोल। अच्छा वहां भी तेरे साथ यही हुआ था, माइक लेने गए थे, आरती के समय आए थे। तू यहीं रुकना, माइक आएगा जरूर। जिसके कारण एक बात आप लोग जानते हैं, रामायण में लिखी है, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। लक्ष्मण के भाग से ही राम वनवास गए। लक्ष्मण जी को अकाल मृत्यु का योग था। वशिष्ठ जी ने बताया था कि एक उपाय है, अगर ये 14 वर्षों तक नारी भोजन और नींद का त्याग कर दे तो शायद बच सकता, शायद। भगवान ने सोचा ये वैसे तो त्याग सकता नहीं है, हाँ मेरे कारण ये सब कुछ त्याग सकता है, तो तुमरे ही भाग राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछुनाई। जिसके कारण
ललन भैया मोतिया वाले साकेत धाम से पधारे हैं आप। 100 रुपए एक बार फिर दे रहे हैं, हाथ दिखा दिखा आपका अभिनंदन। जिसके कारण बन को गए अरे वो तो चैन से सोता है, अरे वो तो चैन से सोता है, वो तो चैन से सोता है, वो तो चैन से सोता है। चोट लगी है लक्ष्मण की मेरा राम सिसकता रोता है, चोट लगी है लक्ष्मण की मेरा राम सिसकता रोता है, चोट लगी है लक्ष्मण की मेरा राम सिसकता रोता है। कलंकिनी कहते लोग मुझे, हनुमान राम से बेटा जाकर जरूर कहना कि तीनों ही लौट आना, ऐसा नहीं कि एक को ले आना एक को मत लाना। मैं कह रहा हूँ जैसे तीनों गए हो वैसे तीनों आना, और राम को तो आना बहुत जरूरी है। कलंकिनी कहते लोग मुझे, कई नागिन कहने वाले हैं, सच्चाई में यार यहाँ कौन समझने वाले हैं रे, यहाँ कौन समझने बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री जगदम्बा भजन मंडल सोना सांवरी नाका इटारसी आदरणीय बाबूजी के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर। हमारे प्रदीप भैया अपने वाद्य यंत्रों के साथ जाएं और उनके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी हमारे नवल भैया बिल्कुल तैयार रहेंगे, और उनके बाद श्री रघुनाथ भजन मंडल नर्मदापुरम। सभी भक्तगणों से निवेदन है और अपने अनमोल समय में से और थोड़ा हमें समय प्रदान करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध मंडलों द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। सभी से निवेदन है हम सभी मंडलों को सुनकर ही जाएं। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। बाबूजी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, माँ की ममता को समझना इतना आसान नहीं है। क्या एक बहू को 5 बेटों में बंटवा सकती है माँ, और बेटे को वनवास देकर सर का ताज उठवा सकती है माँ? क्या एक बहू को 5 बेटों में बंटवा सकती है माँ, और बेटे को वनवास देकर सर का ताज उठवा सकती है माँ? और माँ की ममता को समझना इतना आसान नहीं। पिता के कहने पर बेटे परशुराम से खुद अपनी गर्दन कटवा सकती है माँ, खुद अपनी गर्दन कटवा सकती है माँ। साउंड में मधुर क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं तुलसी साउंड सर्विस नर्मदापुरम। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। प्रोग्राम में यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण हमें दिखा रहे हैं प्रिय अनुज आयुष मालवीय भजन स्टूडियो पानवर्री। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का
सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचम सोपान सुंदर कांड में एक चौपाई और लिखी है। खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुबाऊ ते तोरा हूं रूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारा ही मोय कुमारक गामी। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कई ऐसी रहस्यमयी चौपाई है जिनका अर्थ खोजने के लिए हमें अन्य ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। अब इन चौपाई में खायाऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुबाऊ ते तोरहु रोका, सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारा ही मोय कुमारक गामी। अब यह प्रसंग हनुमान जी और रावण के बीच चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हनुमान जी रावण को स्वामी कहेंगे प्रभु? तो सुने आप कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु क्यों कहा खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा। जब इसका अध्ययन किया तो यह प्रमाण सहित मिला कि हनुमान जी ने प्रभु क्यों कहा। सुने आप और पसंद आए तो आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया ललन भैया साकेत, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है। कि जिनके लेस मात्र बल से तुमने जगत को जीता, मैंने उन्हें अपने हृदय में बिठाया है, और इस बात से लगाओ अंदाजा रावण तुम मुझ में कितना बल समाया है। जिनके लेस मात्र बल से तुमने जगत को जीता, मैंने उन्हें अपने हृदय में बिठाया है, और इस बात से लगाओ अंदाजा रावण तुम मुझ में कितना बल समाया है। और जिनने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, कार प्रभु का करना था बंद गया तुम्हारे पुत्र के हाथों। और रही बात फल खाने की तो सुनो रावण, फल मैंने नहीं मेरे प्रभु श्री राम ने खाया है, मेरे प्रभु श्री राम ने खाया है। लीजिए, हमारे बीच में जिन्होंने राम सत्ता की दुनिया में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 8-10 जिलों में अपनी मधुर गायकी से सभी जनता जनार्दन के दिलों में अलग पहचान बनाई है, ऐसे व्यवहार के धनी आदरणीय हमारे प्रदीप भैया राजपूत जी, श्री ठाकुर भजन मंडल हेगनाथ सर हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए हमारे प्रदीप भार्गव जी जाएं और पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे गोलू मांडरे जी आप भी जाएं और पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे ईश्वर सिंह जी राजपूत जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे विजय विश्वकर्मा जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे गुर्जर दादाजी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे चौहान साहब पटवारी जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे ओम प्रकाश यादव जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे हेमंत साहू जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे परम सम्मानीय श्री मुरारी लाल चौरे जी मध्य रेलवे नर्मदापुरम आपकी ओर से इस शेयर पर मुझे प्रदान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इसमें प्रेशर देना थोड़ा इधर। हेलो, बढ़ाओ थोड़ा बढ़ाओ। हेलो, ये हमारे हेमंत साहू जी आप भी जाएं और हमारे प्रदीप भैया का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे हेमंत भैया,
हमारे श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब आप भी जाएं, प्रदीप भैया का स्वागत करें। हमारे धुर्वे जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। हमारे राजपूत जी जगदम्बा मैरिज गार्डन के प्रोपाइटर आप भी जाएं और मंडल का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे बलवंत राजपूत जी आप भी जाएं और मंडल का स्वागत करें। कि प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन और बोला दोहा, तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन और बोला दोहा, तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। संवत 1607 मौनी अमावस्या दिन बुधवार को श्री तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के हुए दर्शन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। लीजिए श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सर हमारे प्रदीप भैया, और इनके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी हमारे नवल भैया बिल्कुल तैयार रहे, और उनके बाद श्री रघुनाथ भजन मंडल नर्मदापुरम। हेलो 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 उठाओ, हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया। हेलो ओ हेलो, जय श्री राम, जय हो। हेलो ओ हेलो, जय हो। हेलो हेलो चेक, हेलो, जय श्री राम, ठीक है। हेलो 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 हेलो, इसका थोड़ा बेस कम करना भैया, बेस थोड़ा कम कर दे। हेलो हेलो हेलो, ठीक। जय हो। हेलो रामचंद्र भगवान की जय, नर्मदे मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोल मैया
हमारे साथ ढोलक पर संगत हमारे छोटे भैया जो सिवनी से पधारे हैं, आप इनकी मधुर ताल सुनेंगे। जय हो। क्या बात। सबसे पहले समस्त महानुभावों को सादर प्रणाम वंदन करते हुए आपकी सेवा में आपका अपना घरेलू मंडल श्री ठाकुर भजन मंडल हिंगना से जिला सीहोर सादर समर्पित है। 201 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे भैया जी पटेल साहब जगदम्बा मंडल इटारसी आपकी ओर से आशीर्वाद मिला। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो। बाबूजी से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हो। हेलो हेलो शुरू होता है सबसे पहले भगवान श्री गणेश को मनाया जाता है, क्योंकि सारे विघ्नों को हरने वाले मंगल में करने वाले ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के चरणों में आज वंदना करते हैं कि दयालु आज यहाँ सभी भक्तों की लाज रख लेना, सभी का मंगल ही मंगल कर देना। जय हो।
अमंगलों का हरण कर लेना, ऐसी आपसे कामना है। जय हो। माँ गिरजा के लाडले, माँ गिरजा के लाडले हे गज बदन गणेश, करूं वंदना प्रार्थना काटो सकल। आए शरण में आपकी नमन करो, दयावर आप हैं भगवान, दया दयावर आप हैं भगवान, दया एक बार हो जाए। जय हो। बड़ी मझधार में नैया गजानन पार हो जाए। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि दयालु आप सभी का मंगल करने वाले हो, सभी की लाज रखने वाले हो। आज हम भी आपका प्रथम आह्वान कर रहे हैं। जय हो। हमारी लाज भी रख लेना दयालु, आपके हाथों में है। क्या आपका मैंने चिंतन किया, तिलक सिंदूर अर्पण किया। हे दयालु, गौरी माँ के ललन मेरे काटो विघन, जय हो। मैंने तुमको नमन कर लिया। कहना है गौरी माँ के ललन मेरे काटो विघन, मैंने तुमको नमन कर लिया, कर लिया मैंने तुमको नमन कर लिया, कर लिया मैंने तुमको नमन कर लिया, कर लिया मैंने तुमको नमन कर लिया। क्योंकि दयालु सुना है जो भी आपकी वंदना करते हैं, आपके चरणों में अर्जी लगाते हैं, आप उनकी सारी मुसीबतें हल लेते हो, मंगल ही मंगल कर देते हो दयालु। आपका मैंने चिंतन किया, आपका मैंने चिंतन किया, आपका मैंने चिंतन किया, तिलक सिंदूर अर्पण किया, तिलक सिंदूर अर्पण किया, तिलक सिंदूर अर्पण किया। गौरी माँ के ललन, गौरी माँ के ललन मेरे काटो विघन, मैंने तुमको नमन कर लिया, कर लिया 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 मैंने तुमको नमन कर लिया। क्योंकि दयालु आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के भंडार हैं। रिद्धि सिद्धि के होता, रिद्धि सिद्धि के होता, रिद्धि सिद्धि के होता दाता, रिद्धि सिद्धि
अभिलाषी परम आदरणीय श्री मदन लाल साहू जी, श्री दीपम सिटी आपकी ओर से आशीर्वाद मिला, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 201 रुपए की राशि सुमन सिंह तोमर साहब, साई इंडियन पार्क कॉलोनी आपकी ओर से आशीर्वाद मिला, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो। विघ्नों के हो छोटी सी वंदना हनुमान जी महाराज की आप सुनेंगे। जिनके जन्म उत्सव पर आज ये भव्य आयोजन रखा गया, ऐसे दादाजी की महिमा है कि जो भी उनका नाम लेते हैं, नाम लेते ही सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जय हो। ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा है। जय हो। गूंजे तुम्हारे नाम की दर पे जय जयकार, हसीना मझधार में कर दो तो लाल और धर लाल बज दे दानव दलन की जय जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा, जो भी इनके धाम पर आते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हनुमान जी महाराज। जय हो। इनके दरबार से कोई भी सवाली खाली नहीं जाता। धाम का क्या कहना, धाम का क्या कहना, हे हनुमान जी महाराज ऐसी आपकी महिमा है। दादाजी का धाम, धाम पर बनते बिगड़े काम, ओहो धाम का क्या कहना, ओहो दादाजी का धाम, धाम पर बनते बिगड़े काम, धाम का क्या जो भी मूर्त देखता है देखते ही रह जाता है। बदन
इनके समान कोई भी बल का सानी नहीं है। बड़े बलशाली है बल का खजाना, बड़े बलशाली है बल का खजाना। ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा है। अरे आते हैं कंगाली हाथे जाते माला माल हम माता कहना। दादाजी का नाम राम पर करते बिगड़ेगा दादाजी का नाम राम पर करते बिगड़ेगा हम क्या कहना। जो भी इनके दरबार में आते हैं कभी खाली नहीं जाते। 201 रुपए की राशि प्रमाणनीय देवेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, आपकी ओर से आशीर्वाद मिला, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। छोटी सी मानव चेतावनी सुनेंगे। हेलो 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 सभी लोग जानते हैं मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए भगवान का भजन करना बड़ा जरूरी है। जय हो। 201 रुपए की राशि प्रमाणनीय नरेंद्र पंडित जी बीकोर वालों को से आशीर्वाद मिला, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो। संगी साथी हैं सब झूठे और झूठा है संसार। एक दिन ऐसा आएगा कि जाओगे हाथे क्योंकि भैया धन दौलत महल अटारी सब धरी रह जाएगी। अंत समय में राम नाम की चर्चा मौका तो हाला निकल जाएगा। मौका तो हाला निकल जाएगा। फिर बाद में तू पछताएगा। फिर बाद में तू पछताएगा। फिर बाद में तू पछताएगा। जिसको पता है ये करेगा, क्योंकि जो माया के पीछे दौड़ लगाते हैं वो जानते नहीं कि ये दौलत सब यहीं रह जानी है। लेकिन मैं बताता हूं, ये दौलत है क्या चीज। जो नहीं जानते भैया उन्हें जरूर बताना। ये दौलत है क्या चीज सभी को बताओ। ये मौका मिला है तो मौका मिला है तो मौका मिला है तो माला घुमाओ। ये दौलत है क्या चीज सभी को बताओ।
इतराते हैं झूठे झूठे इतराते हैं झूठे झूठे संसारे। जिस माया पर इतना गुमान करते हो, माया का ये मोह करना जान ले बेकार। माया का ये मोह करना जान ले बेकार है। माया का ये मोह करना जान ले बेकार है। ओ सबसे बोलो, सबसे बोलो सबसे बोलो सबसे बोलो सबसे बोलो सबसे बोलो। वक्त अब थोड़ा रहा। क्या बात। दौलत जाए सभी को पता। दौलत जाती सबे को दौलत जाती सबे को हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आ जाओ भाई सौरभ, कहाँ रह गए? जो मैया रेबा के आंचल में हमें जन्म मिला है, माँ के जल में जो भी स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, मैया उनके सारे संकटों का हल करने वाली है। ये हो मैया रेबा की निर्मल धार कलयुग में साक्षात बह रही है। ये हो अमर कंठ से निकली है माँ रेबा की धार। जो भी नहाए माँ के जल में हो जाए बेड़ा। ऋषि मुनि साधु सन्यासी माँ के तट पे हमेशा माँ का भजन करते हैं। माँ के दरबार में हमेशा भक्तों के जयकार गूंजते हैं। जय जय हो, जय जय हो। एक भजन के पश्चात श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी हमारे नवल भैया बिल्कुल तैयार रहे। मौसम को देखते हुए सभी मंडल हमारे अतिथि हैं और सभी मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दे देवे। जोरदार ताली हमारे प्रदीप भैया के लिए। मैया आपकी बड़ी महिमा सुनी है, हम पर भी अपनी दया दृष्टि कर देना मैया। जय जय हो, जय जय हो, जयकारा जयकारा तेरा कुंज तेरा। हे मैया जयकारा जयकारा
दीपम सिटी आपकी ओर से मंडल को 101 रुपए की राशि और हमारे ढोलक मास्टर आपको भी 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अरविंद सिंह दायमा जी आपकी ओर से जस की फरमाइश है 101 रुपए की राशि। दीपम सिटी आपकी ओर से आशीर्वाद मिला। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो। हेमंत साहू जी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि आशीर्वाद मिला। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो। खेड़ा पति वाला जस सुनाना भैया जी। जय हो। अरे कहाँ से आ गई रे ए मैया मेरी खेड़ा पति मैया ए मैया मेरी खेड़ा पति मैया का